everyone, welcome to the video. First you will have 10 seconds for each question and then I will explain the answer of that question. So best of luck, let's begin with the first question. Correct answer is go to sleep. Hit the sack, this is the idiom और इस idiom का मतलब होता है सोने की तैयारी करना. So the correct answer is go to sleep. Now again there is one more idiom, turn over a new leaf. Turn over a new leaf का मतलब होता है कोई बिहेवियर में चेंज करना या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट करना ताकि हमारी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कोई चेंज आ सके. लेट्स सी एग्जांपल. ही प्रॉमिस्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इफ आई गेव हिम अनदर चांस. अगर मैं उसको एक और चांस दूं तो उसने मेरे से ये प्रॉमिस किया है कि वो क्या है, बेटर हो जाएगा. सो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. Correct answer is to start behaving in a better way. Now they are saying this is the sentence which is indirect speech and we need to convert it into the direct speech. So चलिए start करते हैं. He subject हमारा same ही रहेगा, he का हम he लिखेंगे. He told me. Told जो है वो said to में चेंज हो जाएगा क्योंकि me हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो जो told है वो said to में चेंज हो जाता है. सो सेकेंड या फोर्थ ऑप्शन में से कोई होगा. हमारी थर्ड और वन जो है ये दोनों ही गलत है. He said to me that. अब ये जो दैट है ये हट के हम कॉमास डाल देंगे. सो अगर ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में से मैं बात करूं तो जो सेकंड ऑप्शन है वो कैन से स्टार्ट हो रही है विच इज टोटली रॉन्ग. हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है. सो करेक्ट आंसर इज ही सेड टू मी यू कैन ईट फ्रॉम माई प्लेट. नाउ दिस इज द पैसिव फॉर्म और हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम जो फर्स्ट फ्रेज है बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर, ये हम ऐसे की ऐसे ही ये रहेगी क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. सो चारों ही ऑप्शन में ये वाली जो फ्रेज है सेम है. सो इन चारों में से अभी हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करेंगे. देन ही इज एप्रिशिएटेड बाय ऑल. ऑल जो है उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऑल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो ऑल इज एप्रिशिएटेड, इसकी जगह पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. एप्रिशिएट ही का हिम बन जाएगा. सो बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर एवरीवन, ये तो हमारा सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है. तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास. विल भी हमारा टोटली गलत है क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस लगाना है. और फोर्थ में भी एप्रिशिएटेड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट टेंस लगा हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज आंसर वन. बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर ऑल एप्रिशिएट हिम. The priest said that is inevitable. Now this is the direct speech. इसको हमने indirect speech में convert करना है. जब indirect speech में convert करना होता है तो हम tenses को change करते हैं. लेकिन अगर हमारे पास universal truth हो तो हमारा tense का जो form है वो change नहीं होती. So the priest said, कॉमर्स को हटा के हम दैट लगा देंगे. फर्स्ट वाले ऑप्शन में दैट गिवन नहीं है, सो डेफिनेटली दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. 2, 3 और 4. सो was and had been ये भी गलत है. करेक्ट आंसर इज आंसर सेकंड. द priest said that is inevitable. The teacher was happy to meet her and asked, when did you complete all these? Now we need to change it into the indirect speech. कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रह जाएगा. सो उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन वाला फॉर्म सेंटेंस है ये, तो हम दैट नहीं लगाएंगे. व्हेन से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा. व्हेन डिड यू कंप्लीट ऑल दीज, दीज का जो है वो दोस्त बन जाएगा. हर जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? The teacher was happy to meet her and asked when she had completed all those. यहाँ पे हमारा simple past tense लगा हुआ है which will change into the past perfect tense. So had plus third form complete, completed, completed.
Okay, so in this question you have four options P, Q, R, S, and you need to place these options in a sequence. So paragraph starts with this line: the poster ranks high as a medium of publicity. Now in this line they are talking about poster. So ये जो पोस्टर है इसके बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट लाइन है वो भी कुछ पोस्टर के बारे में ही होनी चाहिए. सो P, Q, R, S इनमें से ऑप्शंस चूज करते हैं. पहले हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से आर, पी और क्यू ये स्टार्टिंग में आ रहा है. सो डेफिनेटली एस जो है हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं जाएगा. थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है और उसके बाद हमें पता है पी ही आएगा. सो आर और पी. अब हमें चेक करना है एस आएगा या क्यू आएगा. सो लेट्स सी पी क्या कह रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट. So here all the explanation is given about the advertisements. Let's see S. So यहाँ पे न्यूज़पेपर और पोस्टर का कंपैरिजन किया जा रहा है. लेट्स सी Q क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर को ही वो इस लाइन में डिफाइन कर रहे हैं. सो डेफिनेटली पहले न्यूज़पेपर की डेफिनेशन आएगी फिर उसका कंपैरिजन आएगा. तो पहले Q आएगा और फिर S आएगा. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. हमारा करेक्ट ऑप्शन है RPQS. Select the most appropriate action that can substitute the underlined segment in the given sentence. The budding photographer used to climb up. Climb up is the correct option. Used to के साथ हम present